नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। अमेरिका में 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर भी है। लेकिन चुनाव से ठीक 4 दिन पहले वहां की राजनीति में हिंदुओं का मुख्य एजेंडा बन गया है ये मुद्दा। आपको बता दें, दरअसल दिवाली वाले दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीयों को बधाई देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की निंदा की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की निंदा करता हूं। जब मैं राष्ट्रपति था तब दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ेंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और इसको लेकर आपको बता दें कि अब भारत में ट्रंप के बयान का स्वागत किया जा रहा है। जी हां, तो ट्रंप के इस बयान का भारत में संत समाज और हिंदूवादी संगठन समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इस समय पूरे देश में किसी न किसी रूप में सारा देश जो है परेशानी में पड़ा हुआ है। युद्ध शुरू है और बहुत दिनों से है, और इस प्रकार से रूस का जो युद्ध शुरू हुआ वो पूरे देश में एक हड़बड़ी मचा दिया है। उसके साथ हर देशों के किसी न किसी रूप में संबंध है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध है। और जो हमारे बांग्लादेश में और ये घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया, वह वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रूप परेशान है। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और ख़ासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है और एक तथाकथित आंदोलन के नाम पर, और पहले तो वहाँ की प्रधानमंत्री को, उसके बाद में चीफ जस्टिस को और अब उसके राष्ट्रपति को भी भगाने की और मारने की बातचीत हो रही है। ये क्या है आखिरकार? ये सब जिहाद के विभिन्न प्रभु स्वरूप हैं। दुनिया जिससे त्रस्त है उसी से बांग्लादेश भी अब त्रस्त हो गया है। जी हाँ, तो हिंदूवादी संगठनों के इस स्वागत सत्कार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान का सपोर्ट कर रही है, लेकिन आरजेडी विरोध जता रही है। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़े सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। अब फिर से हमारी सरकार बनी है। हम उसी दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के, छत्तीसगढ़ के आम जनता के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, छत्तीसगढ़ के युवा आत्मनिर्भर बने, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें, हमारी महतारी आत्मनिर्भर बनकर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जी जल्दी लेके आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़ा इतिहास भी जानना चाहिए ना। इस देश में तो चुनाव होता था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर 60s में क्या बदल गया? अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये है कि
डेमोक्रेसी को एक नए तरीके से रिडिफाइन किया जाए, तो वो उचित नहीं है। 60s के बाद रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस ने कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज किया और प्रधानमंत्री जी के अंदर वो डोमिनेंस वाली प्रवृत्ति है। वन नेशन वन इलेक्शन एक आइडिया के रूप में उसको मैं बहुत डेमोक्रेटिकली जो कहिएगा आइडियल सिचुएशन है, मैं नहीं मानता। इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। देखिए, ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत वेलकम स्टेटमेंट है, परंतु ये समझना चाहिए कि एक तरह से ये ट्रंप एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। पहला शिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें इस समय अपनी इलेक्शन जीतना, तो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो हिंदू कम्युनिटी, उसको लुभावने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने वोटों के लिए। जो स्विंग स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पिछली इलेक्शन में बाइडन या ट्रंप जो भी 10,000 20,000 के वोट के मार्जिन से मात्र जीते थे, उन स्टेट्स में करीब 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन अमेरिकन हैं। तो अगर कुछ इंडियन अमेरिकन इधर से उधर हो जाते हैं तो पूरी की पूरी स्टेट पे प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तीर तो ये है। दूसरा तीर ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत से अपने अच्छे रिश्तों को दिखाना और आने वाले समय में भारत से कोऑपरेट करके इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना, वो दिखा रहे हैं। भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भाई भारत उगता हुआ सूरज है। और तीसरा जो निशाना है वो उनका है कमला हैरिस के ऊपर, कि भाई कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव रही है दुनिया भर में, यूक्रेन से लेके इजराइल से लेके बांग्लादेश तक। तो ये तीन निशाने हैं इस एक तीर से। तो आज हिंदुओं की चिंता दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को भी होने लगी है। वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के साथ जो हुआ वो बर्बर था, हिंसात्मक था। बाइडेन सरकार ने अमेरिका और यहां बाकी हिंदुओं को लेकर कुछ नहीं कहा। ये बड़ी बात, देखिए ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बर हिंसा हुई, लूट की घटना की वो निंदा करते हैं। अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। जब वो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये भी बात कही और दिवाली की उन्होंने शुभकामनाएं देने के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हिंसात्मक घटनाक्रम को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने यहाँ तक के मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर और चुनाव में जो उनकी प्रतिद्वंदी हैं कमला हैरिस, उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग चुप रहे, जबकि मैं जब राष्ट्रपति था तब कभी कहीं ऐसा नहीं होने दिया और अब हम अमेरिका में भी वामपंथियों से हिंदुओं की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। बांग्लादेश में कल हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। ढाका में हिंदू समाज करेगा बड़ा प्रदर्शन। आपको ये बता दें, ये चूंकि बड़ा प्रदर्शन होने की अब तैयारी है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जाएगा। बांग्लादेश में कल हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन है। ढाका में हिंदू समाज करेगा बड़ा प्रदर्शन। बांग्लादेश में कल हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए अब हिंदुओं की आवाज जहां एक और हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी बुलंद कर रही है, तो वहीं अमेरिका में भी देखिए अब हिंदुओं का मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद से। नवल किशोर जी का बहुत स्वागत है। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी हमारे साथ हैं, यानी कि एटीपी त्यागी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, उनका बहुत स्वागत है। अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, अरुण भाई का भी बहुत स्वागत है। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपके पास आ रहा हूं, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी हाँ, मिल पा रही है सर। कैसे देख रहे हैं ट्रंप के इस बयान को? आज हिंदुओं के लिए उनका हृदय जो है करुणा से भर गया और उन्होंने दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ बांग्लादेश में हुए अत्याचार पर बड़ी निंदा की है। देखिए, उनके बयान को अभी अभी कोई स्पेशलिस्ट ये कह रहे थे कि उन्होंने एक तीर से तीन निशाने लगाए हैं। भाई 3 लगाए हो या 30 लगाए हो, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हिंदू कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को, बांग्लादेश हो या
खुद मेरी कंट्री अमेरिका हो या दुनिया में कहीं भी हो, वहां हम प्रोटेक्ट करेंगे जी। उल्टा निशाना तो ये है कि इसके बाद भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि साहब ये गलत है। अरे कमाल हो गया, अगर मान लीजिए हिंदुओं के अलावा कोई और कम्युनिटी होती या जो कह रहे हैं उनकी कम्युनिटी होती और वो उनके ऊपर जुल्म करने की बात कहते, तब तो हम मान लेते कि ना माने। लेकिन किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार को रोकने की बात अगर कोई वर्ल्ड लीडर कह रहा है तो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इस किस्म के स्टेटमेंट का भी विरोध हो सकता है। किस किस्म की राजनीति है? देखते हैं कि कोई एक आरजेडी पारजेडी है कोई, वो इसके बारे में ऐसा करे, गलत है। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप एक डिसाइसिव व्यक्ति है। आप कमला हैरिस को देखिए या जो बिडेन को देखिए, इन्होंने अपने ढुलमुल रवैये से आज यूक्रेन और रशिया के वार को यहाँ तक खींच दिया, इजराइल और ईरान के वार को यहाँ तक खींच दिया। कभी एक तरफ आर्म सप्लाई करते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं हम इसका समर्थन नहीं करते। इनका एक क्लियर स्टैंड नहीं है। क्लियर स्टैंड ट्रंप का है। ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं, अगर वो अपनी जीडीपी का 2% नेटो में नहीं देंगे तो मैं रशिया के प्रेसिडेंट से कहूंगा कि खुल के इनके ऊपर अटैक करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बयान स्वागत योग्य। और विश्व पटल पर एक बड़ी बात सामने आई कि हिंदुओं के लिए कम से कम, देखिए अमेरिका में अब आवाज उठने लगी है, लेकिन भारत में किस तरह की राजनीति हो रही है सर, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरजेडी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, अरुण यादव हमारे साथ हैं। भाई अरुण यादव जी, अमेरिका में हिंदुओं के लिए अगर आवाज उठ रही है और वो निंदा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में देखिए जो हुआ वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हिंदुओं के लिए वहां पर आवाज उठ रही है तो आपके तकलीफ क्यों हो रही है भैया? आपके पेट में दर्द क्यों है? पेट में दर्द क्यों होगी भाई? ऐसी बात आप करते हैं। कहीं भी किसी भी देश में अकलियतों पर या किसी पर भी हमले हो तो निंदनीय है क्यों? उसको कौन समर्थन करता नहीं तो फिर ट्रंप अगर स्वागत कर रहे हैं तो उसे इस बयान से क्यों जोड़ा जा रहा है भाई? ये क्यों कहा जा रहा है कि वो चुनाव आ रहा है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, ट्रंप का बयान चुनावी है, सांप्रदायिक है, उसको कौन इनकार कर सकता है? और ट्रंप के चार चरित्र चेहरा को किसने नहीं देखा है? दुनिया ने देखा है किस तरह का व्यक्ति है। अच्छा, बयान में अभी देखिए सांप्रदायिक हो गया। अभी एक मिनट, अभी देखिए ना हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, देखिए बिहार में भाजपा के कैंडिडेट थोड़ी नहीं है ट्रंप। सुन लिया जाए ना, डबल इंजन की सरकार है भारत में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। इस तरीके से एक भारत सरकार में बैठे मंत्री आग उगल गए, नफरत फैला रहे हैं, भाई भाई को लड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे हम डोनाल्ड ट्रंप पर बात कर रहे हैं, आप कहां दूसरी जगह चले जाते हैं भैया? अरुण यादव जी, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पूछ रहा हूँ। जिस देश में आप भी हिंदू हैं, आप भी पूजा पाठ करते हो दादा, आपको भी हिंदुओं का वोट चाहिए ही होता है मुसलमानों के साथ साथ है। आज अगर अमेरिका में हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप को आप बता रहे हो चाल चरित्र चेहरा, गजब बात है भाई। अरे ड्रामा, देखिए अब मैंने क्या कहा भाई, कहीं भी किसी भी समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है तो वह निंदनीय है, और वहां की सरकार का प्राथमिकता होती है उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना, वहां की सरकार का कर्तव्य है, नैतिक अधिकार है। हाँ, आरजेडी स्वागत करेगी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का? अरे भाई ऐसे व्यक्ति, मैंने तो पहले ही कहा, कैसे व्यक्ति, कुछ थोड़ा खुल के बताओ भैया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, आरजेडी को आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लगता है आरजेडी की सीधी फाइट है वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से, ऐसा लग रहा है। अरे भैया ड्रोमल को मैं ट्रंप को जानता हूं, दुनिया जानता है किस तरह का व्यक्ति है। एक गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति है। अच्छा। इनकी चाल चरित्र सांप्रदायिक है, तो इनकी भाषा पर, इस व्यक्ति पर मैं क्यों बोलूं? अच्छा। और उसी तरह यहाँ भारतीय हिंदुओं के लिए अच्छा बोला है दादा, हिंदुओं के लिए चिंता जाहिर की है, उस पर तो अपनी बात रख दो। सुनील जी, जिस तरह इस देश में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार मैं समझ गया, ठीक है। मैं नवल किशोर दास महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। उसी तरह ठीक है महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। भैया अरुण यादव उलझाओ नहीं, नहीं 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 उलझाओ नहीं, रुक जाओ। सीधी सपाट बात है, ट्रंप ने बात कही, आप लोग कह रहे हो कि वो ट्रंप का चाल चरित्र चेहरा हमने देखा है। ऐसा लग रहा है मैंने आरजेडी भाई कहीं सीधी फाइट में तो नहीं है वहां अमेरिका में, है कमला हैरिस की जगह आरजेडी तेजस्वी यादव तो नहीं फाइट में है। अभी रुक जाओ, नवल किशोर दास महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। आज हिंदुओं की आवाज विश्व पटल पर उठ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं। अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ दादा, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आप भारत की राष्ट्रीय पार्टी तो बने नहीं, आप भारत की तो क्षेत्रीय पार्टी हो, मुकाबला कर रहे हो ट्रंप से। रुक जाओ अभी भाई। नवल किशोर दास जी महाराज आप कैसे देख रहे हैं? सुनील जी जिनने जो कुछ कहा है हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं के साथ अत्याचार अनाचार हुआ है, हमारी बेटियों की अस्मिता को खुलेआम वहां पर जो मर्यादा को तार तार किया गया। अमेरिका जैसे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे एक व्यक्ति हिंदुओं की बात करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके बयान का हम स्वागत करते हैं। और हमें लगता है कि कहीं न कहीं हिंदू समाज ने अपनी एकता का दिखाते हुए अमेरिका में भी अपना एक स्थान बनाया है। और कितना करेंगे नहीं करेंगे वो बात नहीं है, पर उन्होंने कम से कम हिंदुओं की बात कही है, तो मैं इसके लिए उनको साधुवाद भी देता हूँ और उनके बयान का स्वागत करता हूँ जी। और प्रत्येक देश की वैसे तो कर्तव्य होता है कि अपने नागरिक की रक्षा सुरक्षा करे। बांग्लादेश उसमें पूरा नाकाम रहा। बांग्लादेश में आज जो कुछ उन्नति विकास हुआ है उसमें हिंदुओं की पूरी सहभागिता रही है, फिर भी निर्दोष हिंदुओं के साथ वहाँ हत्याएं हुई, अत्याचार अनाचार हुआ, सामूहिक हत्याएं हुई है, तो ये निंदनीय तो है ही जी। वहाँ की सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाई। मैं फिर कह रहा हूँ जिन्होंने जो कुछ कहा है हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। ठीक है त्यागी सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ भारत में आखिर हो क्या गया है राजनीतिक दलों को? वहां गाजा पट्टी में नसरुल्ला न जाने कौन कौन धराशायी हो जाते हैं, उनको निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। वहां जो युद्ध वॉर चल रहा है, आंसू यहां बहाए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग फातिया पढ़े जाते हैं, रैली निकाली जाती है उनके सम्मान में। वहां बांग्लादेश में जो हुआ उस पर कोई बोला नहीं। आज ट्रंप ने अगर बोल दिया तो ट्रंप का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ट्रंप को कौन नहीं जानता, हमें मालूम है कितना गंदा आदमी है। बताइए सुनील साहब, आप बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं। मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ। ट्रंप ने केवल ये नहीं कहा कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी दूसरी लाइन पढ़िए, उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया के साथ अपने रिश्तों को और दृढ़ करेंगे। अब यानी कि एज ए सिपाही और एज ए देशभक्त नागरिक क्या हिंदुस्तान के हर एक आदमी को इस बात की सराहना नहीं करनी चाहिए कि एक सुपर पावर ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तान से रिश्ते और ज्यादा मजबूत करेंगे। ऊपर से वो ये भी कह रहा है कि जो हिंदू हैं हम उन्हें न केवल हिंदुस्तान में, न केवल बांग्लादेश में, न केवल अमेरिका में, लेकिन ग्लोबली प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर जो आदमी कह रहा है वो कल को क्या करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने बीते हुए कल में क्या किया। क्या ये सच नहीं है कि ये ट्रंप ने रेडिकल इस्लाम कहकर पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता रोक दी थी? क्या ये सच नहीं है कि इन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर संबंधी चल रही थी वो न्यूक्लियर डील रोक दी थी? यानी कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे लिए तो आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर बैठे ये एडी और आरटीटी पता नहीं क्या है, ये लोग, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये अभिव्यक्ति की आजादी में इतने नशे में आ गए हैं कि देश विद्रोह में बोलने लगे हैं। जो आदमी देश की तारीफ कर रहा है, बोल रहा है कि देश से रिश्ते बढ़ाऊंगा, अगर ये उसके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ सीधे सीधे देशद्रोही है। इन्हें भेज दो ना बांग्लादेश में, इन्हें भेज दो पाकिस्तान में। और या तो हम फौजी हैं, हम तो अब ये कहेंगे कि सरकार कुछ करे ना करे, ऐसे लोग सड़कों पे आएंगे, इनका सामूहिक सामाजिक और पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। सुन लो भैया अरुण यादव, अब ऐसा मत कह देना, ऐसा मत कह देना कि त्यागी सर भी किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसा ना कह देना। हाँ, मैं किसी पार्टी का नहीं। सुनील साहब जी, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हाँ। जो संविधान का विरोध करता हो, जो देश के तिरंगा का विरोध करता हो, जो बहुजनों का विरोध करता हो, इनसे पूछो किसी को प्रोटेक्शन देना संविधान का भारतीय विरोध जनता है। पार्टी के अरे भाई हरी टोपी जो पहन के व्यक्ति बताइए संविधान निर्माता देना संविधान का विरोध क्यों है? एल फेल ऐसे व्यक्ति को तो संविधान के खिलाफ आपको नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। करना पता है संविधान का? बिल्कुल। भाई अरुण यादव ये बताइए, एक सेकंड अरुण यादव ये बताइए, अगर भारत का मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है भाई अरुण यादव, तो इसमें उसमें आप लोग इतने विचलित क्यों हो जाते हो? क्या आप नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़े या भारत का डंका दुनिया भर में पिटे? आप क्या देशद्रोहियों के सहारे विश्व गुरु बनेंगे, जिसको देश से, हिंदुस्तान से प्यार नहीं, देश के लोगों से प्यार नहीं, तिरंगा से प्यार नहीं, संविधान से प्यार नहीं, ऐसे लोगों कौन है देशद्रोही भाई? अरे ट्रम्प देशद्रोही बता दिया आपने, बताओ किसने किया? संविधान का विरोध किसने किया? अरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को आप देशद्रोही बता रहे हो भाई? है अरुण भैया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप देशद्रोही बता रहे हो? नहीं, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। अरे तो भाई ये चर्चा तो हम ट्रंप पर कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानता। अरे हम चर्चा ट्रंप पर कर रहे हैं दादा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात ट्रंप के बयान का स्वागत करोगे नहीं करोगे ये बताओ, हाँ या ना? ठीक, इसे विडंबना ही कहा जाएगा। हिंदुस्तान में राजनीतिक दल देखिए अपने अपने सियासी फायदे के लिए किस हद तक राजनीति में उतर जाते हैं, ये जाहिर हो गया आरजेडी की ओर से आज जो बातें आई। अब डोनाल्ड ट्रंप से फाइट में है आरजेडी भाई। अब लग रहा है बिहार में नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी यादव की फाइट नहीं होगी, वहां कमला हैरिस की जगह तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे शायद। आरजेडी ने इतना ज्यादा इस बात को लेकर आक्रोश जाहिर कर दिया जैसे लग रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप बिहार में आकर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या गजब बात है। बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।